श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। कोई चारा भी नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता भी नहीं खुदा के सिवा। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। भाग के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करे, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। समय कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हम समय के साथ चलना छोड़ देते हैं। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। यदि भगवान आपसे ज़्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज़्यादा देने वाला है जितना तुमने उनसे मांगा है। जो मेरे भरोसे हैं मैं उसे कभी भी डूबने नहीं दूंगा। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन सुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। तुम मेरे नसीब में हो या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, जीने की वजह ज़रूर बन गए हो तुम। जो जितना शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को ही झेलना पड़ता है। आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं यदि आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं। यदि मनुष्य अपराध करने से पूर्व ही यह विचार कर ले कि इसका अंत कितना कष्टकारी और पीड़ादायी होगा, तो ना ही अपराध होंगे और ना ही अपराध की भावना जन्म ले पाएगी। आपके भीतर के अवगुणों से आपका महत्व कम नहीं होता, बस उनसे मुक्त होने का और संसार की भलाई की ओर प्रस्थान करने का प्रयास कीजिए। हमारे जीवन में समस्त अशांति एवं बाधाओं का उद्देश्य हमारी आत्मतुष्टि की भावना से हमें दूर करना है। हमें सत्य की स्थिर धारा में अत्यंत गहनता से डुबकी लगाने के भाव की आवश्यकता को वास्तव में प्रदान करना है, जो अविचल एवं शांत है। कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, इसलिए आप अपने कर्तव्य का पालन अन्यस करें। कोई फ़ायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उससे जो तुम्हें भूल गया हो। शांति से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांतचित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं उसके लिए व्यर्थ चिंता करके कोई लाभ नहीं होता। राधा भी रोई, मीरा भी रोई, मगर रोने से क्या होता है। मोहब्बत मुकम्मल देखो रुक्मणी की हुई। स्नेहवंदन, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपका दिन शुभ हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। इतिहास गवाह है, कर्ण के बाद केवल वकील ही ऐसा व्यक्ति है जो यह जानते हुए भी कि आप गलत हो, आपका अंतिम समय तक साथ देता है। श्री कृष्ण ने कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वे भी छूटे, साथ ही संगी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटा ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं उत्सव के प्रतीक हैं।
इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। जय श्री कृष्ण।